हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल AK ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 में पार्ट 3, जिसमें हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम भाई सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। भाई हमने देखा था कि जो आउटर कवरिंग होती है सेल की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। लेकिन आपका एनिमल सेल के अलावा एक सेल और होती है प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवरिंग होती है सेल के ऊपर, जिसका नाम है भाई सेल वॉल। ये खाली प्लांट सेल में होती है, ठीक है। देखते हैं भाई, तो ये क्या होती है सेल वॉल। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। भाई प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और रिजिड कवरिंग होती है। क्या होती है भाई, रिजिड आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए भाई ये आपकी सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया इसके अंदर, ठीक है। अगर ये हमें ये जो आउटर लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इससे बाहर भाई प्लांट सेल में एक और कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज। भाई जो ये प्लांट की सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, ये क्या होती है भाई, सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है भाई, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब आपका कॉम्प्लिकेटेड सा सब्सटेंस है, जो कि आपका, अगर आपने ग्लूकोज देखा हो तो ग्लूकोज की अगर आप कई सारी यूनिट्स उसकी ऐड कर दो तो आपका सेलुलोज मिलता है आपको, ठीक है। ये आपका 11th क्लास में पढ़ोगे आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि सेलुलोज का है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो कि भाई क्या करता है, प्लांट को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। When a living plant cells loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. भाई हमने देखा था कि सेल वॉल में भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो वाटर को बाहर और अंदर करने के लिए एक डिफ्यूज़न यानी ओस्मोसिस का प्रोसेस का यूज़ करता है, ठीक है। अगर सेल में आपका कंसंट्रेशन पानी का भाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट, भाई एनवायरनमेंट में मान लीजिए आपका क्या है, कंसंट्रेशन क्या है आपका कम है वाटर का, और सेल में क्या है भाई, आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमने क्या पढ़ा था भाई पहले कि ओस्मोसिस में ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ पानी जाएगा, ठीक है। तो जैसे भाई पानी लूज़ करेगा सेल में से पानी निकलेगा, तो सेल क्या होगा भाई, क्या आपका सिकुड़ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने गुब्बारा देखा हो, गुब्बारे में अगर आपने पानी भर के फुलाया हो कभी, अगर आप उसका पानी निकाल दो तो क्या होगा भाई, वो सिकुड़ जाएगा, तो वो छोटा हो जाएगा, अपने वापस साइज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही भाई सेल के साथ होता है। सेल अपना पानी जब लूज़ करेगा तो इसका साइज़ क्या है, कम हो जाएगा ये और क्या होगा भाई, कम होने के बाद ये ओस्मोसिस, देयर इज़ अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल। इसका भाई जो भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, जो उसका कंटेंट हो गया भाई जो है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब पास आ जाएंगे, मतलब छोटे हो जाएंगे। तो भाई जो सेल वॉल क्या हो जाएगी, उससे थोड़ी दूर हो जाएगी, जो कवरिंग थी आपकी सबसे ऊपर की, वो थोड़ी दूर हो जाएगी। और इस प्रोसेस को भाई, या इस जो फिनोमेना है, इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगी प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं, तो आप भाई आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, आपको लिखना है लिविंग प्लांट सेल, ध्यान रखिएगा आप लिविंग प्लांट सेल, क्योंकि ये डेड सेल में नहीं होता, लिविंग जरूर लिख दीजिएगा। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ओस्मोसिस, भाई जब ओस्मोसिस होता है, वाटर लूज़ करता है सेल, तो क्या होता है भाई, इसमें श्रिंकेज होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि जो सेल के जो कंटेंट्स है उसके अंदर, उसके जो ऑर्गेनल्स है, वो सेल वॉल से दूर हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब भाई इस एक्टिविटी के दौरान हम देख सकते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। भाई इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया, एक लिविंग सेल ली है और एक डेड सेल ली है, उसमें इन्होंने क्या किया, ओस्मोसिस कराने की कोशिश की है, ठीक है। देखते हैं तो भाई क्या होता है, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस, इस एक्टिविटी से भाई क्या पता चलता है। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ओस्मोसिस।
भाई क्या होता है जब आप इसमें ये ओस्मोसिस कराते हैं लिविंग सेल का और एक डेड सेल का, तो हमें पता चलता है कि लिविंग सेल ही क्या होती है ओस्मोसिस में वाटर को एब्जॉर्ब करती है या फिर आपका रिलीज़ भी कर सकती है वाटर को लिविंग सेल। लेकिन अगर आप डेड सेल लेती हो तो डेड सेल में ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है भाई। ऑब्वियस सी बात है, हमने भी देखा है कि अगर कोई डेड हो जाता है, कोई मरा हुआ होता है तो उसके सभी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, उनके फंक्शन नहीं कर पाते पार्ट्स। तो भाई जब पार्ट ही फंक्शन नहीं करेगा कोई, तो भाई उसमें कोई भी चीज़ कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से डेड सेल में भी क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ओस्मोसिस के दौरान, ठीक है। लेकिन लिविंग सेल में हो सकता है, हमें यही पता चला एक्टिविटी से। फिर भाई सेल वॉल्स क्या है, परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू स्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। भाई मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है, इसमें क्या है भाई वाटर है। वाटर में आपने क्या किया भाई, इसमें आपने एक सेल डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। सेल जैसे ही आप डालोगे तो भाई इसमें क्या है भाई, आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा है बीकर में, ठीक है, वाटर का कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है और आपका सेल में क्या है कंसंट्रेशन कम है। तो भाई हमें पता है कि ओस्मोसिस में क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ पानी जाएगा, यानी कि सेल क्या होगा आपका वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। जब वाटर को भाई एब्जॉर्ब करेगी सेल, ठीक है, तो इसका भाई साइज़ बढ़ जाएगा, साइज़ बढ़ के कुछ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जिससे कि भाई क्या होगा, जो वाटर है ना, इसके अंदर जो वाटर जाएगा, इसकी जो ये वॉल है सेल वॉल या फिर इसकी जो आउटर लेयर है, इस पर क्या है भाई प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है भाई। इसमें पानी ज़्यादा भर जाएगा, ठीक है, और ये फूल चुकी है, तो भाई इस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिससे क्या होता है भाई ये जो सेल है आपकी फट सकती है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल एनिमल सेल लोगे तो वो फट सकती है, लेकिन इस प्लांट सेल में क्या होता है भाई, प्लांट सेल में आपकी एक आउटर मोस्ट एक और लेयर होती है, एक और कवरिंग इसको मिल जाती है जो कि सेल वॉल होती है, जिससे कारण भाई सेल वॉल क्या होती है कि रिजिड स्ट्रेंथ मिलती है इससे, ठीक है, कवरिंग होती है कि रिजिड, जिससे कि भाई जो है ये फट नहीं सकती, ये बर्स्ट नहीं करेगी, यही कह रहा है कि विद स्टैंड करेगी भाई एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग, यह फटेगी नहीं, ठीक है। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। भाई इस मीडिया में क्या होगा, सेल्स क्या है वाटर को एब्जॉर्ब करेगी ओस्मोसिस के दौरान, और द सेल स्वेल्स, और सेल क्या है फूल जाएगी, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, और सेल वॉल पे क्या है प्रेशर एक्सर्ट करेगी, प्रेशर दबाव देगी। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल। भाई वॉल क्या होगा, फिर इक्वल प्रेशर क्या होती है, स्वोलन यानी कि फूली हुई सेल को प्रेशर देगी। इससे क्या होगा भाई, उसकी सेल में सच सेल्स कैन विद स्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल। भाई एनिमल सेल्स क्या होते हैं, उसके पास आपका सेल वॉल तो नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल वॉल क्या होते हैं उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो भाई फटने से बच सकती है, यानी बर्स्ट होने से बच सकती है, ठीक है भाई। यही हमने भाई इस सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया है। बस इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें भी पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी ग्रो कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारी भी, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।